अस्सलामुअलैकुम। तो आज है हमारा सेकंड लेक्चर, नहीं सेकंड चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th बायो का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये है सेकंड चैप्टर। तो बता देते हैं इस चैप्टर में हमें डील किसके साथ करना है, क्लाइंट के साथ नहीं, नर्व सेल या न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, एंड देन उसके बाद हमें बनना है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन इन प्लांट्स, एंड नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। ये तो बहुत छोटा लग रहा है, हाँ अगर लाइफ प्रोसेस की कंपेयर में देखें छोटा है, इम्पॉर्टेंट भी है और रिलेट भी करोगे क्योंकि अच्छा चैप्टर है। जैसे मैंने आपसे बोला चैप्टर का नेम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है ये समझाइए, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाएंगे कुछ और वो कुछ और क्या है, वो है कुछ टर्म्स, यानी जो इसमें यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली है स्टिमुलाई, या तो कहो स्टिमुलाई, ये है प्लूरल फॉर्म, ठीक है, या फिर कहो स्टिमुलस, तो स्टिमुलस है सिंगुलर फॉर्म। डन, समझ आया इतना? मैंने क्या कहा, अगर स्टिमुलस होगा लास्ट में एस है तो सिंगुलर, लास्ट में एस नहीं है तो प्लूरल, बस। तो स्टिमुलस का मतलब क्या है, स्टिमुलाई का मतलब है सिग्नल, या तो देखो चेंज, स्टिमुलस का मीनिंग क्या है, चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट टू विच एन organism respond। ठीक है, अब ये न्यू वर्ड आ गया रेस्पॉन्स, तो अब इसको समझो, लेकिन उससे पहले स्टिमुलाई समझ लो, यानी सिग्नल। जो भी आपसे बाहर कोई भी सिग्नल मिला है, जैसे क्या सिग्नल मिला है, सपोज आपके आप डार्क में हैं, यानी अंधेरे में, आप बाहर जाते हैं, बहुत तेज की रोशनी है, या समझो सूरज की रोशनी है, तो वो कहाँ पड़ेगी, स्किन पर या आईज पर? तो आईज पर। तो आप क्या करोगे, अपनी आई को इस वे में क्या करोगे, कवर कर लोगे, ताकि इतनी तेज रोशनी आपकी आईज पर ना जाए। तो आपको क्या मिला, आपको मिला सिग्नल, मैसेज कि कवर करो अपनी आईज को, बहुत तेज लाइट है। तो वो क्या था, वो था स्टिमुलाई। क्या बोलेंगे, सिग्नल भी, मैसेज भी, या फिर स्टिमुलस सिंगुलर है और स्टिमुलाई प्लूरल है। बार बार एक बात को दोहराते रहो। अच्छा, चेंज इन एनवायरमेंट, जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज हो, एनवायरमेंट में चेंज क्या हुआ था, चेंज हुआ था लाइट का। तो जिसको, टू विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसको एक ऑर्गेनिज्म ने, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, जैसे ह्यूमन के एग्जांपल ले लो या फिर एनिमल के एग्जांपल ले लो, ठीक है, उसने रेस्पॉन्ड किया। अब रेस्पॉन्ड क्या है, तो रेस्पॉन्स देखो, तो रेस्पॉन्ड है ये कि अब उसको क्या करना है, रेस्पॉन्ड भी तो करना है, रेस्पॉन्स भी तो करना है, या फिर बस लाइट आई, उसको सिग्नल मिला, वो अपनी आइस को ना ब्लिंक करेगा और ना ही कवर करेगा। हाँ, ऐसा तो होता नहीं है। जब अगर मिला है सिग्नल तो क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करनी पड़ेगी, रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स, टूवर्ड्स अ स्टिमुलस, या फिर सिग्नल। अब जो उसने रिएक्ट क्या किया था, उसने रिएक्ट किया था ऐसे, लाइट आई, उसने बिल्कुल अपनी आइज को या तो ब्लिंक की, आंखें बंद की, या फिर ऐसे प्रोटेक्ट किया, तो उसने रेस्पॉन्स किया, क्या किया उसने, किया रेस्पॉन्स। तो हम बोल देंगे कि रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस क्या है, कोई भी सिग्नल, या तो ऐसा हुआ बहुत गर्म चाय थी और आपने छू ली, तो आपको क्या मिला, आपकी बॉडी को मिला सिग्नल, जल्दी से हाथ हटाओ, विद इन अ सेकेंड आपने अपना हाथ हटा लिया। ऐसे तो नहीं है पहले 1 घंटे तक सोचोगे हाथ हटाऊं या रखा रहने दूं, नहीं, आपको, आपकी बॉडी को, माइंड को क्या मिला, सिग्नल मिला, स्टिमुलस मिला। तो आपने क्या किया, रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन कर दी उसके टूवर्ड्स। तो यानी हाथ को ऐसे फौरन से पहले हटा लिया, तो उसको बोल दिया है रेस्पॉन्स। अब आपने बोला है कोऑर्डिनेशन, और वो आपको है समझाना, चैप्टर में लिखा है। तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है कोऑर्डिनेशन,
अगर इन जनरल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों का कोऑर्डिनेट वे में एक टीम एज अ टीम वर्क की तरह काम करना, टीम मेंबर्स की तरह काम करना, हाँ या नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वेरियस, ये क्या हुआ, वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर टू respond द स्टिमुलस। इसके एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे, बिल्कुल बहुत बहुत सिंपल है। क्या बोला है कि जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, यानी अपने ही ले लो, जितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं अपने साथ साथ ये काम कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे हाथ एक्टिविटी कर रहे हैं, टंग जो है वो बोल रही है, समझा रही है, आईज देख रही है यानी इंटरेक्ट कर रही है आपके साथ, डन। यानी हम अभी पढ़ रहे हैं कितने सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो एज अ टीम मेंबर की तरह काम कर रहे हैं पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ लिख दिया वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी वेरियस कई अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं, कई बॉडी पार्ट्स किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के जो साथ साथ वर्क करते हैं टू रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, यानी जो उन्हें सिग्नल मिला है। अभी मुझे सिग्नल क्या मिला है, मैंने क्या रॉन्ग किया और मुझे सिग्नल मिला है कि पढ़ाओ, समझाओ, समझो, सीखो, तो मैंने यही किया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, हमने सीखना स्टार्ट किया साथ ही साथ, तो मुझे सिग्नल मिला, तो मैंने उसके अगेंस्ट क्या किया, या मैंने किया रिएक्शन, ठीक है, मैंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, तो मैंने उसको बोल दिया रेस्पॉन्ड। क्लियर हो गया। स्टिमुलस का मीनिंग क्या पढ़ लिया, स्टिमुलस का मीनिंग देखा है सिग्नल, यानी जो भी अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, चेंज इन द एनवायरमेंट, जिसको भी कोई ऑर्गेनिज्म अब क्या करेगा, रेस्पॉन्ड। और रेस्पॉन्ड क्या है, रिएक्ट करना, जो भी उसको सिग्नल मिला है, मैसेज मिला है, उसके टूवर्ड्स क्या करना, रिएक्ट करना, उसको बोल देते हैं रेस्पॉन्ड। एंड थर्ड कोऑर्डिनेशन, यानी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का एक साथ मिलकर काम करना, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब हमें देखना है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कौन करा रहा है, कौन सा सिस्टम है जो ये कोऑर्डिनेशन कराता है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो दो चीजें हैं, क्या है, पहली चीज है यानी एनिमल्स के पास क्या है, एनिमल्स के पास है, पहला है नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, बोलो मेरे साथ, कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम। हम तो बहुत ही जल्दी नर्वस हो जाते हैं, अच्छा। और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जो इतना बेहतरीन तरीके से जो दोनों सिस्टम है वो काम करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में कौन आ जाता है, नर्वस सिस्टम में आते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा आएगा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर पे होगा, ठीक है, डन। पेरिफेरल जो साइड वाइज होगा, लेटरल होगा, उसको बोल देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म लिखें, इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल, सेंटर में कौन कौन आ रहा है, जल्दी से देखो, बॉडी में, अपनी बॉडी में सेंटर में कौन कौन आ रहा है और मुझे बताओ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरी में कौन आता है, जब पढ़ेंगे तो देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारी दो चीजें आ रही हैं, पहला आ रहा है ये सेंटर पर क्या है, ब्रेन, और सेकंड क्या है, सेकंड है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है पीछे, जिसको हम बोल सकते हैं कॉमनली बैकबोन। क्या बोला है मैंने, पीछे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, डन। तो समझ आया इतना आपको। अब क्या है,
अब ये क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, इनका भी अपना अपना फंक्शन होगा। लेकिन एक कॉमन सी बात अगर मुझे बताओ, मैंने कहा है कि घर में लाइट नहीं है और आपको लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में लेके आनी है, तो आप क्या लेके आओगे? सोचो। सबसे पहले वायर्स लेके आओगे, हाँ या नहीं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, आपके घर में भी आए। तो अब यहाँ पे सीन है मैसेज का, सिग्नल का, जो भी इन्वायरमेंट से मिलेगा, किसी भी तरीके का मैसेज। तो ब्रेन के पास क्या होता है? ब्रेन के पास भी होते हैं कुछ ऐसे समझो वायर्स। डन। तो इन वायर्स को हम बोल देते हैं क्रेनियल, क्रेनियल नर्व्स। क्या बोल दिया है? और हमारा ये जो बैक मैंने बोला है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके पास भी होते हैं कुछ नर्व्स। तो हम इसको यानी वायर समझ लो, इसको हम बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो किसके बारे में पढ़ लिया हमने? छोटी 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 डेफिनेशन पढ़ ली। स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम भी लिखना है और समझना भी, और साथ ही साथ समझाना भी है। किसको? मुझे समझाना कमेंट में कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। और क्या पढ़ना है हमें? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन देखा है तो वो कैसे देखा है? या तो नर्वस सिस्टम रोल प्ले करेगा और दूसरा होगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले डिफाइन करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर पे होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरी यानी लेटरल साइड वाइज होगा। अगर सेंटर में कौन आ रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ब्रेन से वायर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे तो हम उनको बोल देंगे क्रेनियल नर्व्स, जो सिग्नल में हेल्प कराएंगे, मैसेजेस आएंगे उनको कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और दूसरी होंगी नर्व, कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से भी तो कुछ वायर्स निकलेंगे, तो उनको बोल देंगे स्पाइनल नर्व। रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स, ये क्या है? जब वो पढ़ा है तो ये भी पढ़ेंगे, हाँ या नहीं? तो रिसेप्टर्स का मीनिंग क्या है? रिसेप्टर समझाओ पहले। रिसेप्टर्स यानी वो बॉडी का कोई भी पार्ट जो किसी भी सिग्नल को, कोई भी सिग्नल मिला उसको क्या करेगा? रिसीव करने वाले, रिसीव करेगा। तो रिसीव करने वाला क्या होगा? होगा रिसेप्टर। जैसे अभी देखो, सपोज ये पिन है, या मार कर ही समझ लो, हर्ट तो फिर भी करेगा, दर्द तो देगा अगर जोर से लगा। तो मैंने इसको यहाँ लगाया, रखा यहाँ पे, तो इसने रिसीव किया। क्या रिसीव किया? कि भाई दर्द हो रहा है, ये इस चीज को हटाओ यहाँ से, हाँ या नहीं? तो इसने रिसीव किया, तो ये क्या हुआ? रिसेप्टर्स। तो इट मीन्स हम इसके लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो लिखो, या लिखो सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, क्योंकि ये तो हमारे ऑर्गन है नहीं, ये तो ऑर्गन है फिंगर एक। टिश्यूज हो, सेल्स हो, या कोई ऑर्गन हो विच रिसीव, विच रिसीव सिग्नल या फिर स्टिमुलस। अब नेक्स्ट टाइम सिग्नल बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? स्टिमुलस, सिग्नल, या फिर क्या बोलना है? स्टिमुलस। अब देखो, अब क्या पढ़ना है? अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ने हैं। तो बनाओ फिर, ड्रॉ करें टेबल, इसी वे में लिखे, तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, उसके बाद क्या है? सेंस ऑर्गन, यानी किसने सेंस किया? सेंस ऑर्गन तो पढ़ते हैं, कितने हैं? 5 है, वेरी सिंपल। सेंस ऑर्गन। देन इसके बाद, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा सिग्नल यानी स्टिमुलस, सिग्नल या कहो स्टिमुलस। क्या उनको सिग्नल मिला? तो देखिए फिर, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं कौन से रिसेप्टर्स? फोटो रिसेप्टर्स। तो अब फोटो रिसेप्टर्स यानी फोटो रिसेप्टर्स कहाँ होंगे? कौन से सेंस ऑर्गन में होंगे? तो ये होंगे हमारी आईज में। कहाँ है? आईज में। तभी तो लाइट आती है तो फौरन से पहले करते हो, स्किन को ढकते हो नहीं, लाइट आ रही है तो आने दो। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ है? आईज में है। कहाँ है?
आईज में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। तो सिग्नल किसको मिलना है? तो सिग्नल क्या है? सिग्नल है इसका लाइट। सेकंड देखो, इसके बाद है हमारे सेकंड नंबर पे ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं हमारी नोज में, और नोज का नोज को क्या सिग्नल मिलेगा? खाओ नहीं, नोज को सिग्नल मिलेगा स्मेल करो। थर्ड इसके बाद देखो कि कौन से रिसेप्टर्स हैं। थर्ड है फोटो रिसेप्टर्स हो गए। ऑल फैक्ट्री स्पेलिंग ठीक है, नजर आ रहा है आई होप आपको। थर्ड इसके बाद होंगे फोनो। अब फोनो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, फोन फोन कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं जल्दी से? तो यहाँ पे ईयर, और ईयर का काम क्या है? कान, साउंड। नेक्स्ट देखो उसके बाद है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ये इसका सेंस ऑर्गन क्या है? ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं टंग में। और टंग का फंक्शन क्या है इसका? इस सिग्नल क्या मिलेगा टंग को? इसको मिलेगा कि बोलो नहीं, टेस्ट करो। पहले क्या करना है? टेस्ट। देन उसके बाद होंगे हमारे नो सी सेप्टर्स। इसकी स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, नो सी सेप्टर्स। यानी ये कहाँ है? स्किन। और स्किन में क्या हो सकता है? स्किन में हो सकता है पेन, या फिर स्किन इसका क्या सिग्नल मिल सकता है? कोल्ड है या फिर है हॉट है। डन। तो अब ये कहाँ है? ये भी तो स्किन में ही होंगे, हाँ या नहीं? तो इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोल देंगे? थर्मो रिसेप्टर्स। डन। तो कितने रिसेप्टर्स देख लिए? पहला था फोटो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, एंड उसके बाद नोसिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स। तो क्या देख लिया कि इनका सिग्नल क्या है? इनको क्या सिग्नल मिलने वाला है? स्टिमुलस क्या मिलने वाला है किसको? यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन है। और मैंने सेकंड थिंग आपको क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे साथ ही साथ किसके बारे में? इफेक्टर के बारे में, कि इफेक्टर क्या है। तो लिखो फिर इस इफेक्टर के बारे में। लास्ट आज की क्लास का टॉपिक है। तो इफेक्टर क्या है? लिखिए, टिश्यू। अब टिश्यूज हो सकती हैं, मसल्स हो सकती हैं, हाँ, या फिर ग्लैंड्स हो सकती हैं, ग्लैंड्स विच एक्ट इन रेस्पॉन्ड टू a stimulus। डन। यानी इफेक्टर क्या है? यानी इफेक्ट जिस पे असर हो रहा है। जैसे यहाँ पे सिग्नल क्या गया था? जल्दी से रिसीव किया था इसने, क्या रिसीव किया था? कि दर्द हो रहा है। लेकिन इफेक्ट किसी ने किया? इसने ही इफेक्ट कर गया कि हाथ हटा लो। तो क्या बोला है? इफेक्टर क्या है? या टिश्यू का हो, या मसल्स का हो बॉडी की, या ग्लैंड्स का हो, जो एक्ट करती हैं इन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। यानी जब उन्हें कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो वो क्या करेंगी? वो करेंगी रेस्पॉन्स, शो करेंगे। आई होप इतना आपको जरूर समझ आया होगा। तो